अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं। मटन है और बहुत ही डिफरेंट किस्म का मटन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ब्राउन मटन, बिल्कुल भुना भुना मटन होता है, पेशावरी ब्राउन मटन भी कहलाता है। ये एक्चुअल पेशावर से बिलोंग करता है और इसे ब्राउन मटन भी कहते हैं। बहुत भुना भुना, बहुत डिलीशियस, बहुत मज़े का, वेरी सिंपल। आपको पता है मैं आप लोगों के लिए खाने बहुत आसान तरीके से लेकर आती हूँ, कोई उसके अंदर बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं होती, बहुत इजी तरीके से। तो आते हैं जल्दी से मेथड की तरफ। तो मटन जो है वो मैंने इसमें लिया है 1.5 kg। साफ़ सुथरा धो के वॉश करके स्ट्रेन करके रखना है, पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि चिकन उसमें फिर मटन और चिकन का पानी ज़रूर स्ट्रेन कर लिया करें, स्मेल आ जाती है। इसके अलावा इसमें हमने लहसुन अदरक यानी जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है 1.5 टीस्पून। जिंजर बारीक बारीक स्लाइस हुआ हुआ है। हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद। ये तमाम चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, कोई ज़्यादा चीज़ें मसाले नहीं यूज़ होते। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी जो सीक्रेट जो स्पाइसेस हैं वो क्या हैं। 1 टीस्पून लिया हुआ है, आप अकॉर्डिंग योर टेस्ट ले सकते हैं क्योंकि कम मिर्च का और भुना भुना गोश्त होता है। इसके अलावा वाइट ज़ीरा 1 टेबल स्पून, नॉट टीस्पून, 1 टेबल स्पून। और धनिया जो है साबुत धनिया 1 टेबल स्पून। इन दोनों को मैंने रोस्ट करना है, उसके बाद इनको क्रश कर लेना है यानी अधकुटा या दरदरा। तो ये रेसिपी आसान है, इसमें सिर्फ सॉल्ट डलता है, ब्लैक पेपर डलता है, धनिया और ज़ीरा भुना और कुटा डलता है, हरी मिर्चों का फ्लेवर होता है, जिंजर होता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है, सबसे पहले आपने मटन को बॉईल करना है। अब मैं बताती हूँ करना क्या है। कोई सा भी हम पैन ले लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले हम मटन को शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धुला हुआ है, साफ़ सुथरा है, स्ट्रेन हुआ हुआ। देख लें कोई आपको इसमें एक्स्ट्रा वाटर नज़र आ रहा है? बिल्कुल इसमें कहीं पानी नहीं है। हमेशा मैं स्ट्रेन करके रखती हूँ क्योंकि गोश्त में जब खून की स्मेल होती है तो फिर बड़ी गंदी सी लुक और गंदी सी स्मेल आती है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आपने इसमें कितना लिखना है ये देख सकते हैं आप, 500 ml यानी कि आधा kg। इसमें हम ½ लीटर जो है पानी डाल देंगे। ये kg और लीटर का बड़ा गड़बड़ होती है। इसके बाद हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, सिर्फ सॉल्ट डाल के हमको इसे बॉईल करना है 1 टीस्पून। और बॉईल करना इतना है कि इसकी जो बोटी है वो नहीं टूटे। ये नहीं हो कि आप हलवा बना दें। और पानी की मेजरमेंट भी मैंने आपको क्यों बताई है, पानी की मेजरमेंट मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आप इसमें पानी इतना ज़्यादा ना भर देंगे यखनी बन जाए। हमें इसी पानी में इसको अच्छे तरीके से कुक करने के बाद इसी पानी को ड्राई करना है और फिर हम इसको भूनेंगे। इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े की डिश आने वाली है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है। बहुत यमी डिश है। तो आप जल्दी से रखते हैं बॉईल करने के लिए, ½ आवर के लिए। 30 मिनट में बॉईल हो जाएगा। डिपेंड ऑन योर वेदर एंड पानी के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी देर में मटन जो है वो गलता है। यूरोप साइड पे जो है ज़रा टाइम लेता है क्योंकि फ्रोज़न होता है, इसलिए मैं बार बार बताती हूँ। तो पानी और टाइम अपने हिसाब से करेंगे आप। तो बॉईल करने के बाद मिलते हैं। जी व्यूअर्स, जो मटन है वो अच्छे तरीके से गल चुका है और ये देखें पानी भी बहुत कम रह गया। तभी मैंने आपको कहा था कि हमने सिर्फ ½ लीटर जो है वो इसके अंदर पानी देना है। अब इस पानी को अच्छे तरीके से मुझे ड्राई कर देना है। ये ड्राई हो गया है और बहुत अच्छा मतलब ये बॉईल हुआ। अब ये देखें कहीं भी गोश्त ने हड्डी को नहीं छोड़ा। ये देख सकते हैं हम, ये देखिए मतलब बॉईल भी ऐसा हो, पक कुक भी ये ऐसा हो जाए कि ये सॉफ्ट भी हो जाए और ऐसा हो जाए कि ये हड्डी भी ना छोड़े। तो खूबसूरती यही होती है कि गोश्त जो है वो हड्डी को ना छोड़े और गला हुआ भी इतना अच्छा हो कि जब आप उसे तोड़ें तो बस मज़ा आ जाए। अभी मैंने बोटी चखी है, सिर्फ सॉल्ट में ही इसे बॉईल किया है तो इतना मज़ा आ रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बोटी जो है वो गर्म है, मैं वरना आपको तोड़ के दिखाती तो फिर भी कोशिश करती हूँ। ये देखिए बोटी कितनी अच्छी गल चुकी है, देखा आपने? ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कि हम तोड़ रहे हैं, हाथ से टूट भी रही है लेकिन गोश्त ने हड्डी को नहीं छोड़ा। तो हम इसे देगची में ही बॉईल करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि कुकर में नहीं करें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। तो अभी ड्राई हो चुका है अच्छी तरीके से। अब दूसरा बर्तन लेंगे
और नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताते हैं कि करना क्या है। तो मिलते हैं इसको बिल्कुल ड्राई करने के बाद। अब इसमें लहसुन अदरक और जो सॉल्ट है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, इसमें फ्लेवर भी आ चुका है। अब इसको ड्राई करके मैं फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। इसके लिए मुझे दूसरा बर्तन लेना है। जी व्यूअर्स, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मुझे आपको दिखाना था, ये देखिए बिल्कुल पानी नहीं है इसके अंदर और जला भी नहीं है, बिल्कुल माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का बॉयल हुआ है। अब हम पैन को चेंज करेंगे, दूसरा पैन रखते हैं यहाँ पर। जी व्यूअर्स, मैंने अब कढ़ाई ले ली है क्योंकि मुझे हल्का सा इसको भूनना है और मैं इसमें डाल दूँगी ऑलिव ऑयल 5 to 6 टेबल स्पून। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है हमने, सिर्फ फ्राई के लिए चाहिए ताकि इसमें भुने भुनी लुक आ जाए। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। ग्रीन चिली का ही ज़्यादा फ्लेवर होता है और ब्लैक पेपर का इसके अंदर फ्लेवर होता है, तो ग्रीन चिली शामिल करेंगे। साबुत डालूंगी लेकिन बीच में से थोड़ा सा कट लगा दूंगी ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। तो इस तरह इसमें कट लगाया हमने और इसको शामिल कर दिया। और इससे क्या होगा कि इसके ऑयल के अंदर ग्रीन चिली का बहुत यमी फ्लेवर आएगा और गोश्त के अंदर भी फ्लेवर आ जाएगा। तो चाहे आप इसे काट दें ऐसे अच्छे तरीके से। ऑयल गर्म हो रहा है, ऑयल के गर्म होने का वेट कर रही हूँ मैं। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगा और फ्लेवर भी बहुत यमी आएगा। अब हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है। बड़ी प्यारी खुशबू आती है, हरी मिर्चें आप फ्राई करें ना, मज़ा आ जाता है। दाल के अंदर किसी भी चीज़ में आप डालें फ्राई करके, वो यमी फ्लेवर आता है। कट लगाना ज़रूरी है, काटना भी ज़रूरी है। अगर आप ऐसे साबुत डाल देंगे तो वो एकदम ब्लास्ट होती है, फट जाती है उसके अंदर गैस जब हीट से बनती है। तो अब ये एक्चुअल खुशबू जो है वो मुझे हरी मिर्च की चाहिए, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इसे थोड़ा सा हमने, इतनी खूबसूरत लगते हैं ना कलर, कुदरत के रंग बहुत हसीन है। और सब्ज रंग तो मुझे बहुत पसंद है, ग्रीन कलर, आई लव ग्रीन कलर। फ्रेश हो जाता है इंसान, एकदम रिफ्रेश हो जाता है। अब ये करने के बाद हम इसमें बारी बारी जो है अपना मटन जो है इसमें शामिल कर देंगे। बिल्कुल ड्राई मटन है और बहुत खूबसूरत बॉयल हुआ है। खूबसूरत कलर्स मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि जब हम इतनी मोहब्बत और प्यार से बनाते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। मैंने कई दफ़ा आपको बताया है कि खानों में या मसालों में मज़ा नहीं होता, मज़ा आपकी मोहब्बत में होता है। जिस मोहब्बत से आप बनाएंगे, जिस तवज्जो से बनाएंगे, खाना उतना ही हसीन, उतना ही प्यारा बनेगा, उतना ही मज़े का बनेगा। तो हरी मिर्च का फ्लेवर भी आ चुका है ऑयल में। अब ये तमाम मटन शामिल कर देंगे। बहुत इजी, बहुत सिंपल रेसिपी है बट बहुत यमी है और वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। आप होटल में जाके अगर ऑर्डर करेंगे बहुत एक्सपेंसिव है ये प्लेट, क्योंकि बिल्कुल ड्राई ड्राई होता है और बहुत यमी होता है। तकरीबन 1.5 kg मैंने ये मटन लिया था। सारा मटन मैं शिफ्ट कर चुकी हूँ। देखिए अगर इसके अंदर पानी होता ना तो इसमें एकदम छींटे मारना शुरू कर देने थे, इसलिए मैंने आपको बार बार ये जो बात बताई कि पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई करें। और ड्राई भी ऐसे देखिए, कहीं से जो मटन है वो ब्लैक नहीं हुआ, ब्राउन नहीं हुआ, कहीं से डार्क कलर में नहीं आया। थोड़ा सा जनाब खड़ा होना पड़ेगा, थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। तो अब मैं इसे इतना भूनूंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। और साथ ही जो स्पाइसेस थे वो शामिल कर देंगे हम इसमें। ब्लैक पेपर मैंने आपको कहा था 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे जो ज़ीरा और धनिया पाउडर था जिसको हमने रोस्ट किया तवे के ऊपर, और फिर वो शामिल कर देंगे। फ्लेवर ही उसका होता है, इतना यमी यमी भुनी भुनी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, थोड़ा सा बचाऊंगी, ऊपर से सर्व के टाइम डालूंगी ताकि उसकी खुशबू और यमी यमी फ्लेवर है। साथ ही इसमें शामिल होगा लेमन, लेमन जूस शामिल करेंगे। मेरे पास बॉटल वाला है, अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो आप में पूरा लेमन या 2 लेमन डाल सकते हैं। बड़ा यमी 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 बनता है। खट्टा खट्टा सा, थोड़ा सा सोंधापन, थोड़ा सा भुना हुआ, मिर्चों का टेस्ट फ्लेवर इसके अंदर, धनिए का, जीरे के भुने हुए का फ्लेवर, गोश्त के भुनने का फ्लेवर, या मज़ेदार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत आसान तरीके से, बहुत मैं आपको अपना टाइम निकाल के बड़ी मेहनत से बताती हूँ और बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो बस आप भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप होने में हेल्प करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकें। तो मैं इसको अभी फ्राई करूँगी 7 से 8 मिनट तक। थोड़ा सा मुझे इसे गोल्डन कलर देना है। अब थोड़ा सा ये हल्का कलर चेंज करना शुरू किया है इसने। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी जिंजर, ताकि जिंजर का भी फ्लेवर आए यमी यमी सा। और फिर मैं इसको, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा भुना हुआ शक्ल देनी है, ब्राउन मटन के नाम से ये मशहूर है, ब्राउन मटन कहलाता है, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा गोल्डन कलर देना है। तो इसमें तकरीबन 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, इसको अकड़ाना नहीं है, सख्त नहीं करना है, लेकिन मुझे इसे थोड़ा भुना रखना है, तो इसमें टाइम लगेगा। मैं आपको इसको भून के दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये बहुत अच्छे तरीके से देखिए गोल्डन कलर का हो चुका है। इसका नाम ही ब्राउन मटन होता है। अब हमने क्या करना है, ऑप्शनल है ये आपके इन्हीं मसाले के ऊपर। आपने ये टमाटर के जो स्लाइसेस हैं लंबे लंबे काट के हल्का सा, सिर्फ हल्का सा इसी मसाले के अंदर फेरने से, बिल्कुल भी पकाना नहीं है आपको। इन टमाटरों को आपने कुक नहीं करना, ये पानी छोड़ देंगे, सिर्फ हल्का सा इस मसाले के अंदर इनको घुमा देना है। उससे क्या होगा कि खाने के अंदर एक हल्का सा जो है ना स्पाइसी टमाटर जो है ना वो मज़े के लगते हैं भुने भुने गोश्त के साथ, क्योंकि इसके अंदर कोई ग्रेवी वगैरह नहीं होती है। तो ये टमाटर बहुत शानदार। साथ ही हम फ्लेम बंद कर देंगे, टमाटरों को बिल्कुल कुक नहीं करना, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और ये जो आपका ब्राउन मटन है ये रेडी है। मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ब्राउन मटन जो है वो रेडी है। पेशावरी ब्राउन मटन भी कहते हैं इसे, हम ब्राउन मटन भी कहते हैं। अब आप जो चाहे इसको नाम दे सकते हैं। अब जो हमने थोड़ा सा जो ज़ीरे का और उसका मसाला बचा के रखा था, धनिया का, साबित धनिया का भुना हुआ, कुटा भुना, वो सब उसके ऊपर डालेंगे खुशबू के लिए। थोड़ा सा लेमन जूस आप इसके ऊपर डालेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। बहुत यम्मी डिश है, बहुत मज़े की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने तो अभी टेस्ट किया है, मेरे तो मुंह में दोबारा से पानी आने लग गया है। तो हल्का सा प्याज शामिल कर दें। ड्राई डिश है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, इसे ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक ज़रूर देना है मुझे और बताना है कि कैसा लगा। बहुत डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट डिश है ये। तो मैं जब बनाई थी या फर्स्ट टाइम खाई थी तो मुझे भी बहुत यम्मी लगी थी और बहुत डिफरेंट लगी थी। तो खानों को डिफरेंट तरीके से बनाते रहा करें और जो है घर वालों से तारीफ़ें जो हैं वो करवाते रहा करें। इसमें मज़ा आएगा और आपका जो है मोटिवेट होंगे आप खाना पकाने के लिए घर वालों के लिए, और घर वालों को भी घर बैठे बिठाए साफ़ सुथरी घर की डिशें मिलती रहेंगी। तो इसी प्यार और मोहब्बत के साथ मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। इसी प्यार और मोहब्बत के साथ मिलते रहेंगे। हमेशा नई अच्छी और आसान तरीके से मैं आपके लिए डिशें लाती रहूँगी। तो मिलते रहेंगे इसी दुआ और मोहब्बत के साथ कि सब खुश रहें, सबको खुश रहें और ख़ुद खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।